काम स्टार्ट कर दिया किसी ने या नहीं किया अभी तक? सर हमने पोस्ट बनाए थे। बना लिए? पॉप वाला, हाँ। ओके। लेकिन उसमें ना सर मतलब चल तो रहा है, हम्म। बट वो जो हमारा कैरेक्टर है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स लग रही हैं। मिस्टेक्स हैं? समझ नहीं आ रहा। ओके, चलो देखते हैं, अभी पहले एक बार थोड़ा नया कर लेते हैं फिर देखते हैं। आज आपको अभी थोड़ा कर लेते हैं काम, फिर देखता हूँ मैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें। वॉइस आ रही है मेरी? ओके सर। ओके ठीक है, अभी थोड़ा पहले न्यू न्यू सीख लेते हैं थोड़ा, उसके बाद देखते हैं मिस्टेक्स। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो वही तो, स्क्वैश एंड स्ट्रेच कैसे करना है। स्क्वैश एंड स्ट्रेच कैसे करना है लिख लो। सबसे पहले सर्कल बॉल लेनी है, कलर चेंज करना है, बॉन में जाना है। अब बॉन में जाने के बाद ऐड बॉन कर देना है। मैंने आपको सब बाइंडिंग बताई थी, लेयर बाइंडिंग याद है किसी को? लेयर बाइंडिंग बोली थी मैंने कर। इसको, यस सर। हाँ तो इसको लेयर बाइंड, सर इसको लेयर बाइंडिंग करनी है। अब दो तरीके से एनिमेशन होता है, दो टूल होते हैं मूवमेंट के। ये देखो पहला जो मैंने बताया था वो ये था कि मैनिपुलेट से हम सारी चीजें कर सकते हैं। सेकंड था ट्रांसफॉर्म बॉल। ये वाला है ट्रांसफॉर्म बॉल, ये भी स्केल वगैरह करता है। देखो अब मैंने ऐड तो कर दिया, पहली की पे ये ब्लैंक क्लिक करके ब्लैंक, 12 पे इसको लेफ्ट राइट कर, सॉरी पॉइंट से पकड़ो, लेफ्ट राइट करोगे थोड़ा ऊपर हो जाएगा। फिर 24 पे इसको थोड़ा लेफ्ट राइट करोगे थोड़ा नीचे हो जाएगा। उसके बाद 36 पे वापस इसको पॉइंट को पकड़ के लेफ्ट राइट करोगे तो बॉल लास्ट में ऐसे आ जाएगी। अब यहाँ पे भी 36 लास्ट जो हमने करना है। शुरू से देखते हैं 1 से 36। सर फ्लिप बुक में था बाउंसिंग बॉल का भी पोस्ट। हाँ किया था ये। सर वही करने जा रहे थे, लेकिन उसका जो आपने ये अब स्ट्रेच करना बताया ये नहीं समझ आया बस। ओके, और इन्होंने देखा ही नहीं होगा, ये विपुल ने। विपुल तुम्हें भी समझ में नहीं आई फ्लिप बुक? सर आई थी ना सर। तो फिर सर तू, उसमें कई कई सारे मूवमेंट्स दे रखे हाँ थे तो मैंने। एक एक फ्रेम को समझो फ्लिप बुक के, तभी तभी एनिमेटर बन पाओगे, नहीं तो नहीं। और कम से कम 3-4 महीने लग जाएंगे इसी फ्लिप बुक को करने में, सबको अच्छे लेवल का एनिमेशन करने के लिए। तो देखो ये यहां से लेके यहां तक मैंने कर दिया। क्या ये लग रहा है स्क्वैश एंड स्ट्रेच? हाँ सर। यस सर लगता है। नहीं लग रहा? अगर मैं कहूं और रियल दिखाना है तो इसमें आ जाओ, बोन कंस्ट्रेंट लिख लो, स्क्वैश एंड स्ट्रेच स्केलिंग। ये स्टार्ट करते रहो, अब लगेगा। आ रहा है कुछ समझ में क्या किया मैंने? सर ये कुछ ज्यादा ही कार्टूनिश लग रहा है। हाँ तो और कम कर दो, क्या दिक्कत है? लेकिन बढ़ाना है हल्का सा। सर वो हल्का सा जो मतलब शुरुआत में जो इतना बड़ा हो कि इतना मतलब फैल जा रहा है, वो फैलना ठीक है सर। अगर वो कहते थोड़ा बड़ा काम हो और क्या कहते हैं जो बीच में मिडल में हो रहा है उतना हो। तो की आ, पहले की लगानी पड़ेगी फिर मिडल में, सारा कीज हाँ सर, तो वो कीज ज्यादा कीज का। इजी होगा क्योंकि हाँ वो इजी अगर होगा हाँ।
अब अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि वो खुद उछल के खुद फैल जा रहा है। हाँ। पहले अगर वो उछलने वाला चीज, अब जो उछलने वाली है वो चली जाएगी और केवल मिडल से शुरू होगा, तो ऐसा लगेगा कि मतलब ऐसा हम दिखा सकते हैं कि कोई नहीं, मतलब कोई बॉल के ऊपर गिरा और बॉल स्ट्रेच हो गई। ओके, मतलब आप कह रहे हो कि जो स्ट्रेच होगा बॉल के ऊपर, क्लियर नहीं हो रहा विपुल, क्या कहना चाह रहे हो? अ, सर जैसे कि ये बॉल है एक, हाँ 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 और क्या कहते हैं, अभी बॉल ऐसे हो रही है, हाँ ऐसे मतलब ऐसे, और फिर ऐसे फैल जा रही है, पहले हाँ ऊपर फिर फैल। हाँ हाँ। अब वहां ऊपर वाला हिस्सा अगर अरे हटा दें अरे नहीं कि, नहीं, वो अलग है एनिमेशन, ये तो अलग है। ये बॉल मैंने उछाली थोड़ी है, ये तो बॉल वैसे कर रही है बस, उछाली हाँ थोड़ी। तो सर मैं वही कह रहा हूँ, उछलने का कहीं नहीं रहा हूँ। अगर यहाँ पे जैसे कि ऊपर से कुछ चीज आती है और फिर बॉल ऐसे स्ट्रेच होती है जैसे अभी लास्ट में होती हाँ है ना, तो वो ज्यादा मैटर्स करेगा। लेकिन अभी क्या है, बॉल ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसे और ऐसे हो गई, ऐसा लग रहा है कि पहले वो उसके अंदर से कोई उछक रहा है और उसके अंदर ही कोई खत्म हो जा रहा है। भाई, मैंने एनिमेशन का वो ऑप्शन बताया है, एनिमेशन थोड़ी करके दिखाया ये। एनिमेशन किया कहाँ है मैंने? अभी तो क्वेश्चन स्ट्रेच बता रहा हूँ कि ये ऐसे होता है इसमें। अच्छा अच्छा। अभी बॉल एनिमेशन मैंने की लगाई नहीं। वो तो हाँ, वो आप सही कह रहे हो, जब बाउंस होगा ऊपर, एक एक फ्रेम ऊपर जाएगा, आराम से नीचे आएगा, वो अलग चीज़ है। देखो, इसके अंदर अब एनिमेशन कर दोगे, अब एनिमेशन के लिए क्या कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा बताओ? एक मिनट, हैंग हो गया, गया। हाँ, अब एनिमेशन के लिए कैसे स्टार्ट करूँ पहले बताओ, कैसे करना स्टार्ट? सर मैनिपुलेट करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये की ये तो मैंने बना लिया। उसके बाद मैं एनिमेशन इसको कैसे, बॉल बाउंस कैसे स्टार्ट करूँ ये पूछ रहा था। सर लेयर पे जाता है। लेयर पे हम सिंपल ही करेंगे ना, जैसे हम एनिमेशन करते थे कार्टून का। विदाउट बॉन्ड जैसा करते हैं वैसे ही तो करेंगे। हाँ बिल्कुल, लेयर पैनल पे गए, पहले पे क्लिक किया, नीचे ले आए, 12 पे, अब विपुल का आंसर मिल जाएगा। ऊपर गए 24 पे, हाँ अब कह सकते हो कि इसको ऐसे स्ट्रेच कैसे करना है। विपुल यही कह रहे थे ना, ऊपर जाते हैं बोल, अब कैश के स्ट्रेच कहां से करना है बताओ? अच्छा, ऐसे ही था। स्टार्टिंग ऊपर गए, हम्म, यहां पे जाने के बाद वापस आ जाओ, ऑलरेडी रिग सेलेक्ट है, स्क्वैश एंड स्ट्रेच, नहीं इसकी जरूरत ही नहीं है, 1 लिख दो, 1 मिनट, इसकी जरूरत ही नहीं है, हमारा टूल ही काम कर देगा ये वाला। हवा में जाएगी, स्क्वैश होती जाएगी ना, स्ट्रेच, और ये स्क्वैश तो ऊपर जाके तो नॉर्मल हो जाएगी बॉल। ऊपर जाके नॉर्मल होगी ना जब हवा में पूरी ऊपर उछलेगी तो। ये सर। यस। ये तो बहुत इजी है, स्क्वैश एंड स्ट्रेच समझ में आ गया कैसे लगाना है वैसे। और यहां पे क्या करना है चलो बताओ, अब यहां पे क्या करना है बताओ? बताओ। सर यहाँ पर स्ट्रेच जाएगी, मतलब फैल यस जाएगी। यस, इतनी, उसमें आपको फिर वो नहीं करना, ये ऐसे फैल के ऐसे ऊपर जाएगी, ये कह रहे थे आप करने को। फिर नीचे आते वक्त, सर ये कोई मतलब कोई मॉन्स्टर थोड़ी है जो खुद से जंप करेगा। अगर बॉल होती है तो वो तो ऊपर से नीचे आएगी ना, ऊपर से नीचे आएगी, वो स्ट्रेच होगी, हाँ फिर उसकी वापस हो जाएगी। बिल्कुल, ये देखो। तो ये एक बॉल, तो ये थिंग ये कोई मतलब कोई इसमें जान थोड़ी है कि खुद से करेगा कुछ। नहीं नहीं, पता क्या होता है, बॉल भी हर टाइप की होती है, अलग अलग होती है। कॉस्को बॉल हो गई, वो नहीं होगी। बॉल्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। एनिमेशन स्क्वैश एंड स्ट्रेच कहने का मतलब ये है कि आप फेस पे भी लगा सकते हो, कहने का मतलब ये था। ये तो आप अपनी सिचुएशन के, अब देखो जैसे मैंने फ्लिप बुक बताई थी, फ्लिप बुक है किसी के पास? ऑन कर सकते हो ये वाला? हाँ सर है हमारे हाँ, पास। स्क्रीन शेयर करके चलाओ वीडियो एक बार फ्लिप बुक का, उसमें समझाता हूँ। वाली? हाँ, जो फ्लिप बुक का मैंने भेजा था।
ओके सर, भेजते हैं, करते हैं इसमें। अच्छा, अगर बॉल एनिमेशन करना होगा तो कितने टाइप की बॉल होती हैं, बता सकता है कोई? सर बॉल तो वो वाली भी होती है जो स्क्रैच एंड स्क्रैच नहीं होती। बिल्कुल। तो उसमें उसमें जरूरी नहीं है, उसमें तो सिर्फ फ्लो आएगा बस, कि हवा में जाते जाते थोड़ा स्लो, गिरते हुए फास्ट। हाँ, पहला पहला ये आपको तो सिर्फ अभी ये देख के करना है, अभी सारी बॉल पे नहीं करना। फुटबॉल कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा आगे कर दो वीडियो, बस थोड़ा सा आगे कर दो वीडियो, वीडियो आगे कर दो और आगे, बीच में ले आओ, सेंटर में एकदम। बढ़ा दो वीडियो। हाँ, ये देखो, उसने भी ये सिखा रखा है कि इस ठप्पे पे कहाँ जाएगी बॉल, कैसे स्क्वैश, हवा में होती है तो स्क्वैश स्ट्रेच होगी और नीचे बैठेगी तो स्क्वैश होगी। ये कार्टून बता रहा है वो, कार्टून कैसे करना है, बॉल के साथ साथ कार्टून भी बता रहा है वो। बीच में ले आओ थोड़ा, अपने माउस को, हाँ बीच में क्लिक, हाँ ये देखो, ये तो समझ में आया कि ये उसने ये कहा है कि बॉल पे नहीं देना, ये हर चीज में मूवमेंट के हिसाब से चलती है। कार्टून में फेस हो सकता है बड़ा, बताओ क्या फेस? हाँ सर, डिज्नी वाली वीडियो थी हाँ जहाँ पे स्क्रैच स्क्रैच का मतलब सिखाया था, एनिमेशन प्रिंसिपल जहाँ था, एक बहुत अच्छी वीडियो थी। हाँ, उसके अंदर कार्टून पर करके दिखाया था ये वाला प्रिंसिपल। करेक्ट। हाँ, तो यही प्रिंसिपल कार्टून में यूज करने के लिए कह रहा है वो ये नहीं कह रहा कि आपको हर बॉल में यूज करना है। बॉल के थ्रू समझाया है सर। हाँ हाँ, बस ये समझा रखा है कि स्क्वैश एंड स्ट्रेच का मीनिंग क्या होता है और ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, यानी बॉल में भी यूज हो सकता है और कार्टून्स में भी। अब कार्टून में करना तो कैसे करेंगे बताओ, करके दिखाओ कार्टून में। कोई है जो फेस के ऊपर करके दिखा सकता है स्क्वैश एंड स्ट्रेच? हाँ सर, पर अभी तो नहीं कर सकते, बनाना पड़ेगा पहले फेस। मेरे पे पड़ा हुआ है, एक बार आ जाओ, स्क्रीन ऑफ कर दो, एक बार स्क्रीन शेयर दोबारा करता हूं ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन पे ही बता देता हूं। अब ध्यान देना सारे, यही चीज सर आप। बॉल टूल, सर बॉल तो शेप से बनाया होगा ना सर आपने? हाँ, शेप से बना लो, नहीं उठा लो, या तो उठा लो सर ना। वो बॉल बनाने के बाद से उसमें बोन कहाँ से लगा? बोन का ऑप्शन दिख नहीं रहा है उधर। बोन तो सिंपल है, ये तो बार बार बताता हूं मैं। बोन टूल, न्यू लेयर बोन टूल। अच्छा अच्छा, ठीक सर। मेरे को लग रहा है विपुल भूलते जा रहे हो तुम। जैसे बहुत कुछ हो रहा है, मैं कंफ्यूज हो गया। क्या क्या अच्छा, आफ्टर इफेक्ट्स में माइंड है क्या? नहीं सर, अभी माइंड बहुत चल। क्या क्या कर रहे हो फिर, करते क्या हो, किस चीज की प्रैक्टिस ज्यादा करते हो, पहले ये बताओ, किस चीज की करते हो प्रैक्टिस? सर मैं तो प्रीमियर प्रो पे करता हूँ ज्यादा। ओके, ज्यादा प्रीमियर पर, चलो वो तो आपका काम है, आपका काम भी आता रहता है प्रीमियर पे, इसलिए करते हो। और बाकी और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, लोगो डिजाइन, आज ही एक दो लोगो डिजाइन हेल्थ के लिए किया था। ओके, हाँ, तो फिर फोटोशॉप पे और प्रीमियर प्रो पे ज्यादा काम हो रहा है आजकल। और फिर क्या बोलते हैं, अब एक साइड में रख के उस पर थोड़ा बहुत काम होता है। देखो, ओके देखो, मैं बताता हूँ, समझा, कहने का मतलब ये है, कोर्स कंप्लीट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर चलाने आने चाहिए सबको। काम किसी एक में भी होना, एक ही में अच्छा है, जॉब एक ही में मिलेगी आपको, चाहे एडिटिंग हो, चाहे ग्राफिक हो, चाहे एनिमेशन हो, चाहे वो 3D मॉडलिंग हो, एक ही में जॉब करनी होगी आपको, लेकिन सॉफ्टवेयर सारे चलाने आने चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर ये चीजें नहीं आई तो हेल्प कोई नहीं करने वाला आपकी वहां पे कंपनी में। हाँ, तो बस ध्यान देना, अपने को अच्छा बना के चलो, और कंफ्यूज होने से अच्छा है बेसिक से दोबारा स्टार्ट कर दो। अगर कोई भी चीज लगती है नहीं आ रही तो शुरू से स्टार्ट कर दो, बेसिक जैसे हम शुरू में सीखते थे। तो बस प्रैक्टिस होता ही आपका माइंड चल पड़ेगा आगे बढ़। सर इसको हाँ अभी हाँ, किया सर एक दो लोगों से, तो उन लोग कहा है कि अभी 2D आएगा तो मैं बताऊंगा। तो हो सकता है कि मैं अगले एक दो वीक के बाद में 2D पे भी आ जाऊंगा, बिकॉज एक क्लाइंट से हुई थी बात, तो वो बोले थे। राहुल भाई एक बात बताओ, मैंने तुम्हें 2-3 हफ्ते पहले शायद वीडियो भेजा था हॉरर स्टोरी का। हाँ सर, देखा था सर। तो वो बनाने की कोशिश करी? हाँ सर, एक बनाने की कोशिश, वो तो बहुत ज्यादा एक तरह से इजी लगा सर उसमें। हाँ, तो बस ऐसे ही यूट्यूब 2-4 यूट्यूबर पकड़ लो, क्या 5,000 पे वीडियो देते रहो, मैं बनाता रहूंगा।
हाँ तो उसमें एक ने कहा कि आप अपने लिए वो स्टार्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि एक दो वीक बाद मैं टूडी पे भी आ जाऊंगा। अच्छी तो बात है, क्या अच्छी बात है। टू डी छोड़ना मत। प्रोफेशनल लेवल पे टू डी लाख लाख रुपए ले लेते हैं लोग एक एक मिनट के करने के, अगर आपके एनिमेशन में दम है, फ्लो है तो। हर किसी की बस की नहीं है अच्छा एनिमेटर बनना। 100 में से मैक्सिमम 8 या 10% है एनिमेटर इंडिया में, बाकी 90% फेल है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं काम कैसे करना है। बस वो ऐसी वेबसाइट के थ्रू, फ्री वेबसाइट होती है ना 2D की, वहां से कर लेते हैं। सर आजकल तो मैं रील्स बहुत ज्यादा बना रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक एक रील से 500 रुपये भी मिल जाते हैं। हम मेरे 2-3 घंटे में हो भी जाता है। ओके, फ्रीलांस काम कर लेते हो? कौन किस चीज में फ्रीलांस अच्छा है आपका, ये बताओ। जी सर। फ्रीलांस किस चीज में अच्छा करते हो काम? अगर घर पे काम करना चाहोगे तो कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कर सकते हो? सर मैं अभी क्या बोलते हैं, रील्स पे ज्यादा काम कर रहा हूँ, और यूट्यूब वीडियो थोड़ा बहुत आता है, तो यूट्यूब वीडियो पे मैं काम कर रहा हूँ। यूट्यूब नहीं वीडियो तो में मतलब प्रीमियर पे ज्यादा कर रहे हो आप इस समय? और क्या बोलते हैं, आजकल रील्स मुझे हर दिन एक न एक मुझे रील्स आ जाते हैं। ओके, लेकिन एक बात बताऊं, आफ्टर इफेक्ट्स और मोहो की वैल्यू बहुत है। तो मैं आफ्टर इफेक्ट्स पे भी जब रील्स में बनाता हूँ सर, क्योंकि 1 मिनट का होता ही है। तो फिर जब कोई टाइम मिला तो मैं आफ्टर इफेक्ट भी बना लेता हूँ मैं। ओके गुड। मतलब बेसिक तो आ गया ना आपको, कि ग्राफ एडिटर मैंने बताया था फ्लो कैसे करना, इतना तो आ ही गया है। हाँ सर, आफ्टर इफेक्ट में बहुत कुछ और अपने से दिमाग लगा भी कुछ क्रिएट भी किया है मैंने। ओके ओके, अच्छी बात है, ऐसी प्रैक्टिस करते रहो, घबराओ मत। आपका पूरा जब खत्म होगा बहुत अच्छे लेवल पे जाओगे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। तो बस राहुल, प्रैक्टिस मत छोड़ना लाइफ में, ठीक है? प्रैक्टिस करते रहना डेली कुछ ना कुछ। तो काम ही काम होता है। हाँ। मैं एक क्लाइंट का आ रखा था काम, जा रहा था मैं। ओके ओके, नहीं अच्छी बात है, गुड। आप प्रैक्टिस करते रहो, बाकी अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, शेड्यूल बैठ जाएगा, फिर उसके बाद हम कर देंगे स्टार्ट। और हाँ हबीबा, पूछो क्या पूछ रहे थे आप? सर हम कह रहे थे स्क्रेच स्क्रेच तो उसमें भी यूज होती है, जो कार्टून को पहले वो दिखाते हैं, फिर एकदम से जब जंप करता है। करेक्ट, जंप करते हुए वहां वहां तो वो भी आ जाएगा, जंप करते हुए भी आ जाएगा। और कई बार आप देखते हो जब फेस बड़ा करता है, चौड़ा हो जाता है फेस। हाँ। अब इसी के अंदर वही ऑप्शन है, देखो ये रिक सिलेक्ट करी, वही चीज है जो आगे बढ़े ये, और हैंड टूल पे वापस गए, बोन कंस्ट्रेंट, स्क्वायर एंड स्ट्रेच, ये देखो। कुछ तो गड़बड़ा है, 1 मिनट। इसको क्या हो गया? अभी तो हो रहा था। अच्छा, कौन से टूल से होगा बताओ? गलती करी हमने, कौन से टूल से होगा? ये वाले ट्रांसफॉर्म बोन से। मैं वही कह रहा हूं, कुछ तो गलती कर रहे हैं, देखो। कुछ आया समझ में? स्क्वायर एंड स्ट्रेच। हम इस टूल से कर सकते हैं, ये देखो यहां से ये हो जाता है ना, कई बार बड़ा फेस हो जाता है सबका। कुछ समझ में आ रहा है? स्क्वायर एंड स्ट्रेच, या अभी भी नहीं आ रहा? बताओ, क्या क्लियर हुआ किसी स्टूडेंट को स्क्वायर एंड स्ट्रेच? यस सर, स्क्रेच तो हो गया। और सेकंड ऑप्शन लिख लो आप सब, 1 मिनट। इनवर्स काइनेमेटिक, फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स लिख लो। इनवर्स एंड फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स, इनवर्स एंड फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। अब थोड़ा डिटेलिंग करेंगे ताकि आप सब आगे बढ़ सको। मैंने तुम्हें सर हाँ, स्क्वेच स्ट्रेच का ऑप्शन मतलब बोन्स में आता है ना, बोन्स में किस पे? कहाँ आता है? किसका ऑप्शन? सर स्क्वेच मतलब हाँ, स्ट्रेच वाला बोन में आता है, लेकिन टूल दूसरा होगा, ट्रांसफॉर्म बोन। ट्रांसफॉर्म बोन। हाँ, वो स्केलिंग टूल होता है, उसी से एनिमेशन होती है पर्सपेक्टिव की, ट्रांसफॉर्म बोन से। वो मैं करके दिखाऊंगा अभी। अब डिटेलिंग का काम स्टार्ट हो गया है। अब आप टेंशन मतलब 2-4 क्लासेस के अंदर सारा ये करा दूंगा, सारे ऑप्शन। फिर उसके बाद अपने डाउट पूछना और खत्म करेंगे इसको। देखो या मैं क्या बताने वाला था, इनवर्स एंड फॉरवर्ड लिख लिए ये सबने? फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स और इनवर्स लिख लिया सबने? यस सर।
अच्छा एक चीज ध्यान देना, अब जैसे मैं वही लेता हूं फाइल, ये रिग का कंट्रोलर पकड़ा है मैंने, ये सारी रिग मूवमेंट कर रही है, जितनी लेग के साथ रिग है सारी मूवमेंट कर रही है ये कंट्रोलर से, बताओ क्या सारी रिग मूव कर रही है या नहीं? नहीं सर, पैर वाली कर रही है ना। हाँ तो पैर की रिग पूछ रहा हूँ, पैर की बोन सारी वर्क कर रही है, हिल रही है या नहीं, ये पूछ रहा हूँ। सिर्फ पैर की हाँ बोन सर, सारी सारी कर रही है। हाँ हाँ तो इसका मतलब है इनवर्स काइनेमेटिक है, ये कंट्रोलर वाले सारे इनवर्स हैं। अगर अब बताओ, अब क्या ये सारी, ये जो मैं मूव करूंगा ये सारी करेगी मूव? ये अगर मैं इसका कंट्रोलर डिलीट कर दूं, ये डिलीट कर दूं, अब बताओ क्या ये होता है फॉरवर्ड? सिंगल कंट्रोलर जो सारी मूवमेंट दे देता है वो होता है इनवर्स। फॉरवर्ड होता है एक एक रिग को आराम से सेट करना। अब मैंने वो कंट्रोलर डिलीट कर दिए। जब हम हैंड करते हैं तो ये कौन सा होगा हैंड, बताओ? सर सेकंड वाला जो सिंगल वो कर यस अगर मैं और- अच्छा एक बात बताओ एक और, क्या मैं हैंड का कंट्रोलर बना सकता हूं? कोई है स्टूडेंट जो बता सके, क्या मैं हैंड का कंट्रोलर बना सकता हूं? यस सर बना सकते हैं। बना सकते हैं सर, अच्छा मूवमेंट देने के लिए। बिल्कुल, तो कैसे बनाएंगे बताओ? जैसे सर पैर को बनाते हैं लगा के उसी तरह बनेगा। प्लस हाँ पहले डीसेलेक्ट होना चाहिए सारा। हैंड का एक कंट्रोलर मैंने यहां निकाल दिया, ठीक है, फिर डीसेलेक्ट, हैंड का एक कंट्रोलर मैंने यहां निकाल दिया इस कॉर्नर पे, ठीक है। अब इसका रीनेम देख लो, B22 B23, इसको सेलेक्ट किया B7 को, तो किससे करना है? B22 से। 7 को सेलेक्ट किया, बोन टारगेट B22, इसको सेलेक्ट किससे करना है? B23 से। क्या अब मूव करेगा कंट्रोलर, हाँ या ना बताओ? यस सर करेगा। इसी पे ही चेक करना पड़ेगा। ये देखो, ये अब कंट्रोलर से भी आप एनिमेशन कर सकते हो, अब आपको बोन पकड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ आया समझ में? ये कंट्रोलर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं? किसी कोई स्टूडेंट जिसको ना समझ में आ रहा हो ये बताओ। ये पावर हैं? आ रहा है सर ये तो। हाँ बिल्कुल, तो कंट्रोलर बनाना सीख लो, हर चीज का कंट्रोलर बनाना सीख लो। आइस का, हैंड का, लेग का, हर चीज ऑप्शन में जाओ, डिटेलिंग करो, समझो कि कौन सा मूव कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, कौन सा टूल वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा। मोह अपने आप आ जाएगा चलाना, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। अब सेकंड ऑप्शन एक और पूछता हूं, रुको पहले इसको क्लोज कर दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फाइल न्यू, नई नई चीजें कर रहे हैं अब हम, ध्यान देना सारे। अब सारी चीजें नई होंगी, कोई पीछे रिपीट नहीं होगा। अब खत्म करना है इस मोह को। अब नए ऑप्शन पे आता हूं मैं। ये मैंने आप सबको बताए थे ये चीजें, एक मिनट पहले इसको जूम कर लेता हूं। मैंने आपको ये सब टारगेट बताए थे, ये टारगेट एंगल कंस्ट्रेंट, बताओ बताए थे हाँ या ना बताओ? सर क्या कह रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही। एंगल कंस्ट्रेंट बताए थे मैंने आप सबको। हाँ सर। तो हाँ सर, बोलो। अब इसका मीनिंग क्या होता है, पहले ये बताओ इसका मीनिंग क्या होगा, बताओ। ये एंगल क्यों करते हैं हम, आंसर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये एंगल क्यों करते हैं बताओ? सर पैर के लिए करते थे। पैर के लिए नहीं, ये तो पूरी बॉडी का है, लेकिन करते क्यों है ये पूछ रहा हूं, बताओ। सर इसलिए करते थे कि अरे सब एक साथ ही रहे, जुड़ा के वो इधर उधर नहीं जाए। मतलब अगर मैं लेग उठा, सर, हाँ बताओ। रियलिस्टिक दिखाने के लिए। रियलिस्टिक नहीं, रियलिस्टिक तो हम उसकी मूवमेंट की पे करेंगे, मूवमेंट चेंज करेंगे तब रियल दिखेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये पाँव ज्यादा ऊपर पूरा घूम रहा है पाँव, ये मेरे को हाँ या ना में जवाब देना, क्योंकि अब तुम्हारा स्टार्ट हो चुका काम। जूम इन, जूम आउट,
Alt Control 8, एक मिनट रुको बस। अच्छा अब बताना, ये पाँव चारों तरफ घूम रहा है? हाँ सर। Yes, sir. अगर मैं आप सबसे बोलूं, ये एंगल कंस्ट्रेंट की एक लिमिट होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हाथ भी फिर घूम रहा होगा, देखो हाथ भी चारों तरफ घुमा रहा हूं मैं, तो ये चीज नहीं करनी है हमें। हमें क्या करना है, पहले इस रिग को पकड़ना है, इसको बोन कंस्ट्रेंट एंगल पकड़ना है, एंगल ऊपर जाना है, एंगल ऑन कर देना, इसको चेंज मत करना -70 को। इतना कर दोगे, टिक कर दोगे बस? जी सर। हाँ अब देखना, अब कौन आया है? अच्छा अब देखो, अब देखना क्या बॉडी पार्ट ऊपर जा रहा है? अब मेरा ऊपर जा रहा है, बताओ इससे। नहीं सर। क्यों नहीं जा रहा बताओ? फिर वहाँ आप फिक्स कर दिए उसको। तो बिल्कुल, तो आपको क्या करना है फिर, लेग को भी क्या करना है, फिक्स। लेग ऊपर नहीं जानी चाहिए, चारों तरफ घूमनी नहीं चाहिए। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं या नहीं किसी को? सर हर जगह -70 ही होगा? हाँ बाय डिफॉल्ट अभी इतना ही होगा, ये बाय डिफॉल्ट बेस्ट होता है। अगर चेंज करना है तो कर सकते हो आगे पीछे। अब भी समझ में नहीं आया किसी को? ये मैंने क्यों ऑन किया बताओ? हाँ सर, इससे जो हाथ या पैर ऊपर नहीं जाने के लिए सर। करेक्ट, हमें पूरा चारों तरफ नहीं घुमाना, इसको ऑन कर देना बस, बाकी अपने आप कर देगा काम वो एनिमेशन। बस इसको, इस हैंड को भी यहां से ऑन, एंगल कंस्टेंट ऑन, -70 के बीच में। देखो अब ये ज्यादा चारों तरफ नहीं घूमेगा, बस एक साइड पे जाएगा वापस नीचे, बस इससे एनिमेशन मूवमेंट अच्छी होती है। आया समझ में सबको या नहीं? ये एंगल कंस्टेंट का मीनिंग क्या है ये बताओ? यस सर, आ गया। और इंडिपेंडेंट एंगल क्या करता है अब ये बताओ, इसकी बारी। सर जो सर, पूरा अगर घुमाया, मैं क्या चीज? वॉइस कट सर रही, वॉइस कट। इंडिपेंडेंट एंगल हाँ अभी नहीं आ रही। अब आ रही है, हल्की हल्की आ रही है। सर इंडिपेंडेंट एंगल उसे पूरा मतलब घुमाएगा। शूज नीचे नहीं मन जाएंगे, से उधर, पाँव नीचे नहीं जाएंगे, पाँव वहीं स्टेबल हो जाएंगे। मतलब देखो यहाँ पे ये जो ये जो दोनों शूज हैं, इस पे क्या करना है, इंडिपेंडेंट एंगल, ताकि वो नीचे ना जाए करेक्टर शूज। इसका मैं हटा देता हूँ, दोनों में डिफरेंस देखना। अब बस अब आज डिटेलिंग कर लो, यही मेन है आज की क्लास। देखो कहां जा रहा है दूसरा शूज, बताओ? एक पे मैंने कर दिया इंडिपेंडेंट, एक पे नहीं किया, तो दूसरा शूज कहां जा रहा है बताओ? सर एक लगता है नीचे नीचे जा रहा है। हाँ तो हमें अच्छा जरूर, सर क्या चीज? ये उसे फिक्स कर रहा है वहीं पे। हाँ फिक्स करता है शूज को, दोनों जितनी बोन होंगी शूज के अंदर सारी को इंडिपेंडेंट एंगल करनी है, सभी बोन्स को। नीरज आ रहा समझ में या नहीं? सर जितनी दो लाइन है जो। अच्छा नीरज समझ में आ रही है क्लास आज की? हाँ सर। और राहुल आपको? हाँ सर। ओके गुड। रोहित आपको आ रही है क्लास आज की समझ में, डिटेलिंग? यस सर। बस ध्यान, सर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, मेरी क्लास थोड़ी लेट हो गई है। ओके बता देता हूँ। देखो सब, एक ब्रीफ मतलब ब्रीफ हाँ मैं बता देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इजी है। देखो जब भी आप अनम काम करोगे इस पे, तो ये पहला बोन पकड़ना है, ये ऊपर वाली बोन हैंड की और लेग की। तो इसके है ना, ये एंगल है ना ऑन रखने, हमेशा ऑफ नहीं रखने, ताकि ये हाथ है ना इससे ज्यादा ऊपर ना जा सके। समझ में आया कि मैंने क्यों किया अनम, ये बताओ? इस एंगल से ऊपर ना जा सके, हाथ इससे आगे ना बढ़े, और यहां से, मैं समझ गई सर। हाँ, और ये वाला देखो, ये वाला हैंड यहां से और आगे ना जा सके। देखो अभी देखो यहां पे मैं करता हूं, ये देखो इससे ऊपर नहीं जाएगा ये हाथ। तो हैंड और लेग के क्या करना है, इन सबको ऑन कर देना, तो करेक्टर चारों तरफ नहीं घूमेगा। अगर ये ऑफ कर दोगे तो क्या क्या मतलब दिक्कत आएगी वो भी बता देता हूं। अगर ऑफ कर दोगे तो व्यू रीसेट, यहां से ये टांग को चारों तरफ से घुमा सकते हैं, जो कि बेकार हो जाएगा काम। यस सर। इसीलिए ऑन रखना है। इतना क्लियर है? सर क्या ऑन रखना है? ये बोन, ये एंगल कंस्ट्रेंट, एंगल कांस्टेंट। हाँ। यस सर। अब क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। लेग का, हैंड का, हर चीज का रखना है। सर तो अलग अलग बोन को चूज करके उसके अलग अलग ये जो पीएचडी वाली फाइल है उसको सिलेक्ट करके नहीं 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 वो नहीं नहीं, bone- सिर्फ बोन को सिलेक्ट करना है और ऑन कर देना है।
ताकि चारों तरफ ना घुमा सकूं इसको मैं। ये लेग है ना, पूरी ना घूम पाए चारों तरफ, सिर्फ एक एंगल तक रहे बस, लिमिट। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? जी। अब देखो एंगल मैंने ऑन कर दिया, अब ये लेग मेरी चारों तरफ नहीं घूमेगी, सिर्फ यहां तक जाएगी बस। ये देखो, ये मैं चेंज भी कर दूं, ये देखो अब ये ऊपर नहीं जाएगी। बस ऐसे ही काम करना है, ऊपर नहीं, ज्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए। सेकंड ऑप्शन बताया मैंने, ये वाला इंडिपेंडेंट एंगल, शूज की दोनों बोन को सिलेक्ट करना है, इंडिपेंडेंट ऑन रखना है। नहीं रखोगे तो वो शूज नीचे जाएंगे और वो फिर स्टेबल नहीं होगी, लेग आपकी ऊपर नीचे होती रहेगी। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन हमेशा ऑन रखना। तीसरा बॉल पे मैं करके दिखा चुका हूं, स्क्वैश एंड स्ट्रेच। और चौथा लिख लो, इग्नोर्ड बाय इनवर्स काइनेमैटिक्स, सारे लिख लो, इग्नोर बाय इनवर्स काइनेमैटिक्स, ये भी लिख लो। टारगेट आपको मालूम ही है कैसे करने हैं एक दूसरे के साथ। इग्नोर लिख, सर ये वाला बोन वाला, ये स्क्वैश एंड स्ट्रेच कब बताया था? ये अभी बताया था, रिकॉर्डिंग में देख लेना ये। सर आपकी रिकॉर्डिंग कहाँ आती है? नहीं आती है आपकी? अरे आ आई नहीं जाएगी, रही है। विद इन 1 वीक आ जाएगी, टेंशन मत लो। 4-5 रिकॉर्डिंग हो चुकी हैं, आपकी नहीं आई। उस समय कब छूटा हुआ था वो भी एक भी नहीं आया है आपका। कोई बात नहीं, योगेश सर कर देंगे अपलोड। अभी नहीं, आप थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिएगा, तो 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, मतलब लास्ट में बता दीजिएगा। रुको 1 मिनट, मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पे बॉन लगा देना और बॉल को बॉन के अंदर, और यहाँ पे एक रिग लगाना और इसकी शेप लेयर को सेलेक्ट करके बाइंडिंग लेयर, गड़बड़ हो गई। बाइंडिंग लेयर कौन सी है? ये वाली शेप को लेके बाइंडिंग लेयर। इतना करने के बाद इस टूल पे आना है आपको, बॉन टूल सेलेक्ट करना। ये वाला टूल है स्क्वैश एंड स्ट्रेच का, ट्रांसफॉर्म बॉन, लिख लो ये वाला टूल, स्क्वैश एंड स्ट्रेच। इस टूल से करना है। देखो गड़बड़ हो गई है, ये अंदर गई नहीं क्या लेयर? अब आता है ट्रांसफॉर्म, ये तो हो ही नहीं रही। अच्छा 1 पे क्लिक कर देना, ये आ गया समझ में? स्क्वैश एंड स्ट्रेच, तो किस पे क्लिक करना था? फ्रेम 1 पे। तो बस यही है स्क्वैश एंड स्ट्रेच। यहां से जितना बढ़ाना स्क्वैश एंड स्ट्रेच ऑन करके बढ़ाते रहना बाद में यहां से, और फिर टूल पे आना। अब ज्यादा कर दिया मैंने, फिर टूल पे आना और यहां पे लेफ्ट एंड राइट, सॉरी, ये देखो जितना मर्जी बढ़ा दो। अब आ जाओ नेक्स्ट ऑप्शन पे, आते हैं इस टूल पे, इग्नोर्ड बाय इनवर्स काइनेमैटिक। इसके लिए ये होता है एनिमल की टेल के लिए। आप डायनासोर बनाओ, हाथी बनाओ, जो मर्जी बनाओ, एनिमल की टेल के लिए ये ज्यादातर यूज होता है ऑप्शन। करके दिखाऊं? कई चीज के लिए सर? पूछ के लिए टूल? अरे टेल भाई, टेल, डायनासोर की जो पूछ पूछ पूछ, हनुमान जी की पूछ। अब देखो मैं डिजाइन बनाऊंगा, देखते जाना। अभी ऐसी नॉर्मल टेल बना लेते हैं। फिर इसको लेते हैं यहां से, गड़बड़ हो गया। अनडू करते हैं, कंट्रोल Z।
ये देखो, ये तीन, इसको कलर फिल करना है तो कैसे करेंगे बताओ? अब इस पे कलर फिल करना है, कैसे करेंगे? बताओ। पिक टूल से सर। नहीं, कौन से टूल से? ये जो पिक टूल है। नहीं, बताओ सारे बच्चे, कौन से टूल से कलर फिल होगा? क्या हुआ, प्रैक्टिस नहीं करी थी टूल की? बताओ कौन से टूल से फिल होगा ये? सर ये फिगर तो वो लग रही है ना, ओपन। हाँ, ओपन का तो आइडिया नहीं है, वैसे तो फिल टूल से होता है। नहीं, फिल टूल से नहीं होता। बात बताओ किससे होता है? सर टूल पे जाके इसे फिर सेलेक्ट करने पड़ेगा ना, जो बाल्टी सी बनी है सर वो। नहीं, भूल गए क्या टूल? कलर चेंज करना है ना, वो जो आपने टेल बनाई है डायनासोर की। कलर चेंज नहीं करना, ऊपर जो पाथ बना है इसके अंदर कलर करना है। सर पिकर, टूल पिकर से पिक करना है और उसके बाद वो पेंट वाले से फिल कर देना है। पेंट वाले से? हाँ, हो जाएगा। अब रिक कैसे लगाऊं? बताओ रिक कैसे लगानी है? बताओ रिक कैसे लगाऊं? सर पूंछ की रिगिंग। करेक्ट, पूरे पूरे पूंछ की रिगिंग कैसे करनी है? सर वही तो बोन लगाएंगे ना। करेक्ट, बोन कैसे लगानी, वही तो पूछ रहा हूँ। स्टार्ट कहाँ से करूंगा? सर ये तो पता है नहीं है, वो है क्या? आप बताएं, लेफ्ट से शुरू करना है या राइट से? ये तो वेल मछली लग रही है सर। वेल मछली कह सकते हो, चलो वेल मछली सही। स्टार्ट कहाँ से करना है? हाँ। सर बोन लगा के। कॉर्नर से भी कर सकते हो, यहाँ से अगर आपको लगे कोई कॉर्नर है, कॉर्नर से भी स्टार्ट कर सकते हो बोन। कर दिया इतना? यस सर। उसके बाद डीसेलेक्ट, ये करना मत भूलना सारे। तीनों की अलग अलग बनेगी बोन, ध्यान रखना। 1 डीसेलेक्ट, 2 डीसेलेक्ट, 3। हुआ क्लियर? क्लियर हुआ ये? यस सर, यस सर। अब उसके बाद क्या चेक करना है ये पूछ रहा हूं, बताओ क्या चेक करना है? रिगिंग तो सबको आती है, कभी एनिमल की करनी पड़ गई तो क्या चेक करना है इसके अंदर? अब बताओ। सर हम लोग को ये बोन कांस्टेंट वगैरह देखेंगे और क्या देखेंगे? ध्यान दो, इसके लेयर भी अलग अलग हैं क्या? मतलब लेयर एक ही है। उसमें तो सर हैंड होता था, लेग होता था, माउथ होता था। नहीं, लेयर एक ही है, लेकिन इसके अंदर हम क्या पहले क्या चेक करते हैं? कैरेक्टर रिगिंग में क्या क्या चेक करते थे बताओ? सर बोन स्ट्रेंथ भी चेक करते थे। उसके बाद सर उसे बिठा के देखते थे सर। आवाज कट रही है आपकी। सर उसमें बिठा के देखते थे ना। पहले देखो बोन बना ली, उसके बाद स्ट्रेंथ, उसके बाद क्या चेक करते थे कैरेक्टर में बताओ? टूल का नेम बताओ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये मैं तुम्हें सर बिठा कर। नहीं, बिठा इसमें क्या है? इसमें तो बिठाने के बाद, चलो कोई बात नहीं, बिठाने के बाद बताओ फिर क्या करते थे? सर ये वो देखते थे ना सर, क्या बोन सही से वो किया ना, नाम ध्यान नहीं आ रहा। मतलब क्या देखते थे? सर कंट्रोलर होता था ना सर, कंट्रोलर। नहीं नहीं नहीं, नीरज ने थोड़ा बहुत तो सही बोल दिया। सर बाइंडिंग हाँ सर जो नहीं नहीं, बाइंडिंग से भी पहले कुछ करते थे। फ्लेक्सी। सर उसको चेक करते हैं ना, सही मतलब बोन उसकी
मैच हो या ना हो ये सर। हाँ तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसे थोड़ी बताओगे। सर उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा। हाँ तो देखो ना सॉफ्टवेयर में, नाम ध्यान क्यों नहीं आ रहा, वैसे सही बताए हो। सर मुंह खोलता हूँ। अभी खोल रहे हो, वाह बढ़िया यार। सर आप अपना मुंह खोल के दिखा दीजिए। क्या हाँ देख लेंगे सर। क्या चीज। सर आप अपनी मुंह खोल के दिखा दीजिए आप अपना। हाँ चलो नीरज, इसमें बताओ कौन सा टूल है। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे बेकार है, इसलिए मैं बोल बोल के करवा रहा हूँ ताकि याद रहे सबको। बताओ नीरज कौन से टूल में जाना है। ये सर कौन आ रहा है क्यों। ये सेकंड टूल जो है। राहुल, हाँ राहुल क्लोज करो उसको, साउंड आ रहा है। राहुल म्यूट, म्यूट प्लीज। हाँ अब बताओ नीरज। हाँ सर ये सेकंड टूल है जिस पर आप कर। आपका नहीं जा रहा ये सर। वाला। नहीं इससे नीचे सर। हाँ गुड, इसे बोलते हैं रीपेरेंट, पेरेंट बोन। ओके सर। अब देखो ये किस किस से पेरेंट है, ये एक दूसरे से पेरेंट हो गई ये तो। जी सर पेरेंट करनी थी या शायद आपने कहा। हाँ तो पेरेंट किससे करना है, इसको इससे पेरेंट करना पड़ेगा, इसको इससे करना है। सर बीच में से। हाँ नहीं उसके नीचे रिग, आज बॉडी के आसपास के पार्ट लेते थे ना, मैं हैंड और लेग के, भूल गए क्या। जी हाँ तो पेरेंट इससे होगा, भूल मत जाना सारे। सेकंड वाले का पेरेंट किससे होगा, नीचे वाले से, यहां से। थर्ड वाले का होगा इस वाले से। पेरेंट पे ध्यान दोगे तो रिगिंग अच्छी हो जाएगी। पेरेंट पे ध्यान दोगे तो अच्छी हो जाएगी रिगिंग। अब इसका मैं वो बना सकता हूं कंट्रोलर, ये भी सिंपल है। पहले डी सेलेक्ट, ये करना मत भूलना, रेड कलर सेलेक्ट है तो समझो खराब हो गई रिगिंग, बोन बिगड़ गई। यहां पे प्लस के आइकन में दोबारा जाओ, यहां से इसको मैंने कंट्रोलर बना लिया। अटैच किससे करना है, इस वाली रिग से, आसपास की रिग से, जैसे लेग की करते थे और हैंड की। ये B4 को B9 से। इतना कर लोगे कि नहीं कर लोगे। कर लेंगे सर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, इस कंट्रोलर से पकड़ के क्या हो रहा है बताओ। अब देखो पहले वाला जो इसका विंग है, पहले वाला ये वाला, ये क्या मूवमेंट दे रहा है ज्यादा। नहीं सर। तो इसका मतलब गड़बड़ है कुछ, यानी तीनों को सिलेक्ट करके, अब जब भी आपको लगे ऐसी प्रॉब्लम आए तो तीनों को सिलेक्ट कर लेना और उस पर कर देना ये वाला ऑप्शन, इग्नोर बाय इनवर्स काइनेमेटिक। अब ये देखो पूरी एनिमेशन रिग दे रहा है। आगे समझ में क्या किया मैंने, ये हो रहा है पूरा, सारे रिग हो रहे हैं अब। जी सर। सर समझ नहीं आया इसने करा क्या, मतलब उसका मतलब क्या हुआ जो किए हैं। एक मिनट रुको, अब पहले ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूं, फिर मतलब समझ में आएगा। इग्नोर हटा देता हूं। अब ध्यान से देखो ये कितनी मूवमेंट दे रहा है, पहले पूरी फिश की मूवमेंट देख लो कितनी दे रहा है। सर आधी क्या नहीं दे रहा है अभी। पीछे कंट्रोलर के हाथ आधी। दो रिग की दे रहा है ना, बाकी आगे वाली मूव हो रही है क्या। नो सर। और नो। हाँ तो एक हिस्सा हो रहा है ना इनका पूरा, ये कॉर्नर वाला हिस्सा हो रहा है ना। अब अगर तीनों को सिलेक्ट, तीनों विंग को सिलेक्ट करके मैं क्या करूंगा, इग्नोर्ड, तो अब क्या होगा आप बताओ, ये पूरी रिग हो रही है कि नहीं हो रही, बस हाँ या ना में जवाब देना। यस सर। आया समझ में क्यों किया मैंने ये। अच्छा सर, टेल पूरी घूमती है पूरी और ऊपर इसलिए। विंग भी सारे घूमेंगे जो हमने इग्नोर किए हैं। हाँ हाँ अब भी समझ में नहीं आया। आगे से टेल तो एक चलती है। एक बात बताओ, किसी एनिमल की पूंछ बनाओगे पूरी तो हिलाओगे टेल।
यस सर, अब समझ आया इसका यूज। हाँ, सर सिर्फ पूंछ भी तो हिलती है ना? वो मुझे नहीं पता। है पूछ मतलब समझ नहीं आया। सर, गैया जो अपना पूंछ हिलाती है तो सब कुछ थोड़ा ना हिलाती है, वो तो सिर्फ पूंछ हिलाती है। मुझे नहीं पता, मैंने कभी ध्यान से फोकस नहीं किया। मैंने तो किया सर। हाँ तो वो तो पूंछ से मारती है, घोड़ा भी पूंछ हिलाता है तो सिर्फ तो उस पूंछ। पूंछ पे लगाएंगे ना तो पूरी पूछ ही तो मूव करोगे ना, या आधी करोगे? इस पूरी पूंछ पे लगेगा। हाँ। ये जो है, ये जो बनी, ये केवल पूंछ थी, ये बॉडी नहीं थी। लेकिन सर अगर हम उसे ये करेंगे हम्म, इनवर्ट एंड फॉरवर्ड काइंड में, तो उससे पूरी बॉडी नहीं लग जाएगी? क्या मतलब पूरी बॉडी? जी। नहीं नहीं नहीं, आपका पेरेंट तो ठीक है ना आपका, लेकिन अगर एक बात बताओ, पेरेंट ठीक होना चाहिए, दूसरा लेग का बाइंडिंग होना चाहिए, उसके जो 4 लेग होंगी, चारों की बाइंडिंग अलग अलग लेयर से होनी चाहिए बस। और फेस वगैरह सब आपको आता ही है। सारा खेल है इन ऑप्शंस का। अगर ये ऑप्शन सारे समझ गए तो रिगिंग में मास्टर हो जाओगे। नहीं, अब देखो ध्यान देना बस इन चीजों पे, एंगल पे, इंडिपेंडेंट पे, स्क्वैश एंड स्ट्रेच, इग्नोर्ड। आर्क भी बता देता हूँ, रुको, इसको भी थोड़ा दूसरे तरीके से बताता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा नहीं तो। सर आप, हेलो क्या हुआ? हाँ बताओ। सर, आपने रैप करना भी कहा था उसमें फोटोशॉप में, वो क्या आप बताएंगे? वो मैं बता दूंगा, करेक्टर बनाना है ना। हाँ, क्योंकि सर हमारा कैरेक्टर सही नहीं बन रहा है, तो उसमें काम भी करने में मजा नहीं आ रहा है अभी फिर। थोड़ा टाइम तो लगेगा, मेरे को इस हफ्ता लग जाएगा। नेक्स्ट ट्यूसडे बताता हूँ करेक्टर कैसे बनाना है, ठीक है? अगली क्लास में बताता हूँ सबको, करेक्टर बनाना सिखाऊंगा सर सर। सर ये हाँ जी सर, करेक्टर जरूर सिखाना सर। मैन दिक्कत करेक्टर की है सर। वो तो ठीक है, लेकिन अभी मेरे को टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने में, टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। मैं कर लूंगा अब संडे को, क्योंकि सर कैरेक्टर मैं संडे को करेक्टर प्रैक्टिस कर लूंगा, फिर ट्यूसडे को बता दूंगा, ठीक है? संडे को करेक्टर बनाते हैं अब, ठीक है? करेक्टर पे काम, ओके सर। संडे को करेक्टर में प्रैक्टिस कर लूंगा, फिर मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। जी सर। ओके सर। अब देखो यहाँ पे, अब आते हैं सीधा बोन ले लो, छोड़ो, आप बेसिक ऐसे सीखो। अब एक एक चीज समझ में आ रही है कि कैसे काम होता है मोह के अंदर, या नहीं आ रही अभी भी? आ रही है सर अब तो। देखो सबसे पहले एक बोन, फिर अल्ट प्रेस करके यहां से देखो, ये मैं वो निकाल देता हूं। सबसे पहले पेरेंट चेक कर लेना। नीरज आप नाम याद रखा करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, गलती कर दी मैंने। इसको पेरेंट करना है इससे, और इसको पेरेंट करना है इससे। पहले चेक करके देखता हूँ मूव हो रहा है। अरे नहीं, कॉर्नर ही ठीक नहीं पकड़े। अब देखते हैं पेरेंट करके। इसको करना है इससे, और प्रेस अल्ट, इसको सिलेक्ट करना है इससे। मूव सारी होगी रिक, तभी फायदा होगा।
नहीं, ये तो 2 देख रहा है, ये तो सारी ले ही नहीं रहा। राहुल अपना म्यूट कर लिया। एक पे करके देखते हैं, रुको। +1 2 3 4। अच्छा देखो, ये मूवमेंट देखो पहले, ये मूवमेंट कहां कहां जा रही है? हर तरफ जा रही है मूवमेंट। ये मूवमेंट हर तरफ जा पा रही है, बताओ। जी सर। और इसके यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है, ये वाला, इस या तो फिर अगली क्लास में बताऊंगा, या आर्क वाला। ये बना के रखूंगा मैं पूरा, ये बन नहीं रहा है एट ए टाइम, ये बना के रखूंगा, फिर बताऊंगा अगली क्लास में। आर्क IK सॉल्वर अगली क्लास में। ये देखो अभी आर्क में जाएगा, कहने का मतलब ये वो चीज नहीं होगी अब, ये ऐसे आर्क में जाता है। जब भी बिठाओगे ना इसको तो ये आर्क में होगा। देखो ये देखो, ये वो वाली मूवमेंट नहीं देता। आर्क हटा दोगे तो वो कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं। बस अभी अगली क्लास में बताऊंगा ये कैसे इसको करना है। ये देखो, ये कहीं भी मूव कर सकते हो, आर्क में ऐसा नहीं होता। सर आर्क में वो जो आप बता रहे थे, आर्क में कुछ मतलब ज्यादा फोल्ड नहीं होगा। हाँ, वो ज्यादा तो ज्यादा फोल्ड नहीं होगा, लेकिन जो पर्सपेक्टिव व्यू होता है ना कैरेक्टर, ये वाला, उनमें ये ऑप्शन टिक करना होता है, आर्क वाला। पर्सपेक्टिव यहां से ले लो, 1 मिनट यहां से देख देते हैं। ये मैं बना के रखूंगा फाइल को, अगली क्लास में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे कोई ये वाला व्यू हो गया कैरेक्टर, हाँ उसमें ज्यादा वो फोल्ड नहीं होगा, वो आर्क के अंदर ही बिठाएगा। जेस को ही देख लेते हैं। ये पर्सपेक्टिव व्यू आ गया, फ्रंट ओके कर देते हैं और इसको क्लोज। इसमें तो बैठने वाला ही नहीं है। ये सारे है ना कैरेक्टर, स्टडी किया करो, डबल क्लिक, ये सारे देखा करो कि रिग कैरेक्टर कैसे कैसे काम करते हैं, एनिमेशन के साथ हैं ये देखो, ये मूवमेंट क्या है, ये कंट्रोलर ये होते हैं जो बताए थे मैंने। अब इसको बिठा के देखें, अब इसको बिठा के अगर देखें यहां से, ये देखो बैठ रहा है ऐसा कैरेक्टर। बस इसका कुछ नहीं करना, लेग पकड़ के इसको आर्क, यहां पे बोन पकड़ के आर्क सिलेक्ट कर देना है। चलो ये रहने दो, अभी इसको कैंसिल कर दो, अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हाँ मन पूछो। सर मेरा कैरेक्टर बैठ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। कैरेक्टर ये तो बहुत आसान है, करो स्क्रीन शेयर करो। इतना तो तुम सबको करा दिया कि तुम 2D में फेल नहीं होगे। अभी थोड़े बहुत ऑप्शन रह गए हैं, उसको खत्म करके फिर रैप करेंगे फोटोशॉप वाला, उसके बाद फिर काम स्टार्ट करेंगे। बस अब 4-5 क्लासेस में खत्म करेंगे मोह को। हाँ बिठाओ। ये तो गड़बड़ कर दिया आप। कंट्रोलर सही नहीं, नीचे वाली बोन पकड़नी है, लेग की, लोअर लेग की। हाँ इसको पकड़ना है। अब पहले टूल पे वापस आओ, फर्स्ट टूल, फर्स्ट बोन टूल। हाँ बोन कंस्ट्रेंट, टारगेट, टारगेट नन है। देखो कंट्रोलर से टारगेट कर दो उसका। कंट्रोलर की बोन का नेम क्या है देखो, पढ़ो। B20, इसको B20 से कर दो, उसको उससे कर दो B20। उसकी कंट्रोलर उसको 19 होगा शायद, B19 होगा। टारगेट करो नन, नन B19। अब बिठा के देखो बैठ रहा है। 4 टूल से 4th। ये शुरू से ही करना पड़ेगा, अब आपको गड़बड़ कर दी। सर जो एक योगा वो होता है
कैरेक्टर उसको कैसे बिठाएंगे? कि हाँ कैरेक्टर को थोड़ा सा बिठाना है, कैसे बिठाना है ये। सर ये जो गर्दन अलग हो गई है, ऐसा मेरे साथ कई बार होता है सर, क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि जो जॉइंट होते हैं ना कॉर्नर्स, वो ढंग से वो नहीं करते, आप मर्ज नहीं उसको ढंग से बोन नहीं लगाते। सर वो तो बोन स्ट्रेंथ की वजह से हो रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पे देखो, बता देता हूँ गलती कहाँ पे करते हो। गर्दन अलग क्यों होती है, पाँव अलग क्यों होता है, इस वजह से। अभी मैं भी कर रहा था तो देखो रिग पूरी सिलेक्ट नहीं हुई थी। ये देखो ये रिग कैरेक्टर है, ये सर ये बोलिए ना, थोड़ा हटाए अपना। पिन करने के बाद आपका स्क्रीन बड़ा नहीं हो रहा है। पिन कर तो दिया मैंने, सबको दिख रही है बड़ी स्क्रीन? नहीं, बड़ी नहीं हो रही है स्क्रीन। एक मिनट, सर इसके मन इनके अमन एक मिनट अब यस सर। हाँ सर अब आ रही है। अच्छा देखो ये पॉइंट्स होते हैं ना कॉर्नर्स, ये अटैच होने चाहिए बस। कोई भी बोन बनाते हो यहाँ पे एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट यहीं से कंटिन्यू करना है। अगर ये अलग अलग हो गया, ये देखो ये मैंने अलग कर दिया, या हल्का सा इधर से भी हो गया तो दिक्कत हो सकती है। ये देखो ये सारे पॉइंट एक होंगे तब जाके वो परफेक्ट लेगा टारगेट। अच्छा, बनाते समय एक दूसरे के पॉइंट टच करने हाँ चाहिए। वो कॉर्नर, ये कॉर्नर प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। तो अमन तुम्हारा भी वही प्रॉब्लम है? नहीं सर मेरा तो स्ट्रेंथ करते ही ज्यादा देखो देखो एक बार देखो यहाँ पे दोबारा देखो, ये देखो यहाँ तुम्हारे सामने बोन बना रहा हूं। पहली बोन लेग, पहले मेन रिग बना ली, उसके बाद यहां से एक लेग ऐसे बनाई, 1 2 3 4 5। अब एक कंट्रोलर बनाना है, यहां से ये कंट्रोलर मैंने बना दिया। इस बोन को B4 को B7 से टारगेट। अब 4 टूल से देखो, बैठ रहे हैं अमन, बैठ रहा है? किससे किससे टारगेट किया आप? नी आप लोअर लेग से, इससे लोअर लेग को B4 उससे जो कंट्रोलर बनाया उससे करेंगे टारगेट? कंट्रोलर बना, हाँ उससे कंट्रोलर से करना टारगेट। बात नहीं गड़बड़ हो रहा था, हम यहाँ टारगेट कर दे रहे थे। हाँ तो देखो अब बैठ रहा है अमन, बताओ। यस सर बैठ रहा हूं। तो अब आप कर लोगे या नहीं? पर सर आपने तो बोन नहीं लगाई है, बस आपने वो कंट्रोलर वाले से करके उससे हाँ तो किया। टारगेट तो टारगेट हाँ है ना, सर देख रहा हूँ मैं करके। मेन तो टारगेट देखना है ना। वो देख तो रहा हूँ बाकी सर। करेंगे आराम से, कैरेक्टर वगैरह बोन एकदम कॉर्नर मैच कराना बस ढंग से। पर सर आपका भी तो कॉर्नर मैच नहीं हुआ है ना। क्या नहीं हुआ बताओ, बोन- देखो क्या नहीं हुआ बताओ, क्यों नहीं हुआ? और ये देखिए रेड वाली जो बोन है और ये जो ग्रीन वाली बोन है, इसमें कितना डिस्टेंस वो है। मेन है, मेन बोन पे जो मर्जी करो। जब आप लेग के जॉइंट्स देखो, लेग के बताओ। लेग तो पूरी जॉइंट हाँ तो है बस सर। वही देखना है, मेन रिग कंट्रोलर जो मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो जुड़ गया ना यहाँ से, देखो ये यस सर, ये सब जो हाँ तो ऐसे करना है। ये ऊपर उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मेन रिग है। मेन तो हमारा बैठने वाला है, ये लेग हैंड जो भी जॉइंट्स होंगे सारे देखने हैं। क्लियर है? यस सर। चलो फिर आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं। अगले ट्यूसडे को पहले करेक्टर बनाएंगे, फिर उसके ऊपर करेंगे रिग। करेक्टर मैं सीख लूंगा, मंडे संडे को देख लूंगा कैसे इजी वे है, बता देता हूँ। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है?